क्या नरेश मीणा के जरिए पायलट गहलोत वाली ही चाल तो वापस गहलोत के ही शख्स पर तो नहीं चल रहे? समझनी पड़ेगी ये पूरी राजनीति। और आज इस वीडियो में पायलट की गहलोत वाली चाल गहलोत के ही आदमी पर कैसे पड़ेगी ये आपको बहुत विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और समझिएगा राजनीति की ये चालबाजियां कैसे शतरंज के उस पूरे पड़ाव पे चलती है। और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए, राजनीति को पूरा तह तक समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो काम अशोक गहलोत ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तब किया था जब सचिन पायलट पीसीसी चीफ थे और उसके बाद जब चुनाव हुए थे, वही काम और वही दाव नरेश मीणा के जरिए क्या सचिन पायलट ने तो नहीं चल दिया है? याद कीजिए, जब सचिन पायलट पीसीसी चीफ थे और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कई टिकट सचिन पायलट ने काट दिए थे, जिसमें से एक टिकट बाबूलाल नागर और ऐसे कई और टिकट और भी थे। वो इसलिए काटे थे, किसी पे रेप का इल्जाम था, कोई जीत नहीं सकता था, ऐसे करके लगभग 10 से 12 टिकट उन्होंने काटे थे। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या किया? कांग्रेस के जो कैंडिडेट वहां पे लगाए गए थे, उनके सामने जिनके टिकट काटे उनको खड़ा करवाया, उनको समर्थन दिया, सामने से आकर नहीं पीछे से समर्थन दिया, माली वोट वगैरह दूसरे वोट दिलवाए और फिर कांग्रेस के ही कैंडिडेट को हरवा दिया। और उसके बाद जब उन 16 सीटों की वजह से नंबर्स कम हो गए और क्योंकि वो 16 के 16 लोग पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही थे, तो ये कहकर कि अब सीटें इतनी ही आई है कि हमारी लंगड़ी सरकार बनेगी, तो मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे तो इन 16 लोगों को मैं लेकर आ जाऊंगा। यही चाल का एक छोटा फॉर्मेट सचिन पायलट चल रहे हैं अंता में। इसे थोड़ा सा समझिएगा। नरेश मीणा को सचिन पायलट ने अभी तक नरेश मीणा के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और अंदर खाने नरेश मीणा का पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट अशोक गहलोत समर्थित है, अशोक गहलोत के पूर्व में राइट हैंड माने जाने वाले प्रमोद जैन भाया है, उन्हीं को हराने के लिए उन्हीं के सामने सचिन पायलट ने ठीक उसी तरह जिस तरह से पूर्व में विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने इतने सारे निर्दलीय खड़े किए थे कांग्रेस के कैंडिडेट्स के सामने, ठीक वैसे ही इन्होंने भी नरेश मीणा को पूरा सपोर्ट दे दिया है ताकि प्रमोद जैन भाया की हार हो। इसीलिए न पायलट प्रचार कर रहे हैं, न नरेश के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं और पीछे से गुर्जरों का सबका नरेश मीणा को समर्थन भी दिलवा रहे हैं। इससे समझ में यह आता है कि कहीं ना कहीं गहलोत वाली चाल गहलोत पर ही भारी पड़ रही है। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के कई कैंडिडेट्स के खिलाफ सचिन पायलट ने बहुत तरीके से अपनी चाल चली थी। मसलन आप बाड़मेर ले लीजिए, बाड़मेर में जिस तरीके से न चाहते हुए भी वो हनुमान बेनीवाल को लेकर आए इंडिया गठबंधन में, तो बाड़मेर के अंदर सचिन पायलट खेमे ने उमेदराम बेनीवाल को ही हटा दिया आरएलपी में से। तो कुछ ना कुछ राजनीति की ये जो चालें हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। और उन्हीं चालों में से एक अंता की नरेश मीणा वाली सचिन पायलट चाल भी है, जो अशोक गहलोत के अपने राइट हैंड प्रमोद जैन भाया पर बहुत भारी पड़ रही है। अब देखना यह होगा कि नरेश मीणा का ये जो पीछे से समर्थन सचिन पायलट कर रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, नरेश मीणा ने सबके खिलाफ बोला लेकिन सचिन पायलट के पक्ष में अभी तक बोला है और कई इंटरव्यू में खुल के बोला है कि वो मेरे पूरी तरह से साथ है। तो इससे समझ में आता है कि अब सचिन पायलट मौन रहकर, शालीन रहकर किस तरह से अशोक गहलोत को जवाब दे रहे हैं
और कहीं ना कहीं जो जातियां उनके साथ हुई, उन जातियों का गिन गिन के बदला ले रहे हैं। क्या मानना है आपका? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।